हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज हमारे साथ है पार्था, जिनका आईटी भुवनेश्वर में पीएचडी प्रोग्राम में सिलेक्शन हुआ है। और इसके पहले इनका आईटी गुवाहाटी, पहले फिर खड़गपुर, फिर आईसर भोपाल, अब ये चौथा है इनका आईटी अपना भुवनेश्वर। तो चार जगह इन्होंने झंडा गाड़ दिया है पीएचडी का। सो पहले तो इनको ढेर सारी शुभकामनाएं इस चीज के लिए। और ये वीडियो शायद उन सारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प करेगा जो जनरली मैथ्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, बट फाउंडेशनली बहुत अच्छा नहीं होने के कारण वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, या जिनका एक साल का गैप है, जैसे अभी जिनकी एमएससी कंप्लीट हुई होगी, और जो लोग को लगता है कि हाँ मेरा बेसिक बहुत अच्छा नहीं है तो शायद मेरे से अच्छा नहीं हो सकता, मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाऊंगी या कर सकता हूँ, तो उनको ये वीडियो हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि पार्था भी उसी कैटेगरी से लाई करते हैं। है ना पार्था, एम आई राइट? सो यस फर्स्ट ऑफ यस सर। ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन पार्था फॉर योर दिस वेरी गुड सक्सेस। कैसा लग रहा है? सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब सोचा नहीं था कि इस ऐसे सिचुएशन में होऊंगा मैं, कि मेरे पास इतने ऑप्शंस होंगे कि सिलेक्ट करने के लिए। तो काफी एक्साइटेड फील कर रहा हूँ मैं। गुड। तो पहले क्या था, जो मैंने से वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बोला कि शायद जो लोगों का अभी जो करंट एमएससी किए हैं या जिनका कुछ गैप है, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। पार्था का भी कुछ ऐसा ही हाल था। तो थोड़ा बताएं अपने बारे में, कैसा हाल था से एक साल पहले। सर बिल्कुल सर, मैं मतलब एमएससी बस पास आउट था लास्ट ईयर। मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब फॉर्म भी नहीं भरा था किसी आईआईटी किसी एनआईटी का ही कभी फॉर्म नहीं भरता। किसी एग्जाम भी, एग्जाम नेट गेट एनडीएचएम वगैरह कुछ क्वालिफाई नहीं था मेरे पास। हम्म। बस घर आ गया था वापस। सोचा था कि एक साल में किसी तरह मैं मैनेज कर लूंगा, कि पढ़ूंगा ठीक से अच्छे से, बेसिक्स अपने क्लियर करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, क्वेश्चन सॉल्विंग के ऊपर काम करूंगा, और फिर धीरे धीरे करके इंप्रूव होता गया सब कुछ। धीरे धीरे फिर मैं हम्म। आपके पास भी आया। फिर हम्म। और ज्यादा इंप्रूव हुआ मेरा प्योर प्योर मैथ्स का, मतलब बेसिक्स मेरे और स्ट्रांग हुए फिर। और हम्म। मतलब किताबें वगैरह और पढ़ी मैंने, जिससे मेरा इंटरव्यू में भी बहुत इंप्रूवमेंट आया है अभी। गुड। बहुत बढ़िया। तो ये चार कंसेक्यूटिव सक्सेस कैसा, मतलब मजेदार लग रहा है कि नहीं? सो बता। यस सर, बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हम्म। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे बताओ कि आ, यहाँ का आने के पहले जो पार्था हम्म। था और यहाँ के बाद क्या ट्रांजिशन हुआ है? ट्रांजिशन सर, मतलब सोचने की, मतलब वो मेरे में डेवलप हुआ है कि पहले मतलब ये था कि क्वेश्चन देखो, कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो ढूंढो पहले। क्वेश्चन में हम्म। कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो देखो पहले। हम्म। वो अप्रोच था मेरा पहले। लेकिन अभी वो नहीं, मतलब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा ये सब, मतलब मैं अप्रोच डेवलप कर सकता हूँ अभी खुद से। आपके साथ में हम्म। मतलब जो क्रैश कोर्स में था, उस टाइम आपने जो क्लास में सीखा वो मतलब मैंने अप्लाई किया। और बुक्स के ऊपर मतलब बहुत मैंने, अभी वो आदत लग गई है कि बुक्स पढ़ना है अच्छे से। बुक्स हम्म। देखता था, बुक्स पढ़ता था, और उसके वो सिर्फ पढ़ता नहीं था, प्रूफ जो थे उसमें, मतलब जिस टॉपिक, मतलब एनालिसिस के टॉपिक में इंटरव्यू दे रहा था, तो लगभग सारे टॉपिक्स के मैंने बुक्स पढ़े 2 महीने हम्म। मैंने अच्छे से। और सिर्फ पढ़ा नहीं, प्रूफ्स को देखा अच्छे से, प्रूफ्स को मतलब अच्छे से समझा, उनको करके देखा फिर। और उसी का फायदा मुझे इंटरव्यू में मिला है फिर। गुड गुड, बहुत बढ़िया। और बाकी तुम्हारे दोस्तों का भी कैसा लग रहा है? सब तुम्हारे दोस्त, कोई कानपुर, बहुत अच्छा कोई लग रहा है अभी सर। गांधीनगर उसका हो गया, तनिष्क का, अभी और सब यस सर। जगह। यस सर, हम तीनों आए थे आपके पास, और तीनों का मतलब अभी ये इस चीज की मतलब मुझे ज्यादा खुशी है कि तीनों का हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एक का हुआ दो का रह गया। ऐसा नहीं हुआ, तीनों का हुआ, तीनों का अच्छे अच्छे जगह पे हुआ है मतलब। और तनिष्क का अभी मंच। और आएगा ऑफर, मुझे पता है। तनिष्क का, उनका अभी और भी ऑफर आएंगे, मुझे पता है उनका भी। और मन चाहा जगह हुआ है उसका। उसका मन भी था कि मुझे आईटी गांधीनगर मिले, क्योंकि उसको जो काम था अलजेब्रा में जहां उसको काम करना था, और उसका बहुत यस बार जो सर, यस शुरुआत सर। से ही था, मेरे ख्याल से लगता है जब वो जुड़ा था उसी समय वो बोल रहा था कि सर मेरे को वहां पे जाना चाहिए, वहां मेरे हाँ। एरिया से रिलेटेड लोग वहां पर हैं, तो इसलिए तो बड़ा अच्छा हुआ है। यस सर। बहुत बढ़िया। एक और लड़का है, देखो भी मैसेज किया है। गुड इवनिंग सर, सर मैं कैलाश जागिड राजस्थान से, सर मेरा भी आईटी भुवनेश्वर में हो गया है सिलेक्शन, थैंक यू सर। देखो मुझे याद ही नहीं अभी तक बहुत दो बढ़िया। लोगों का पता चला। एक आप और एक श्री, वो इंटरव्यू बैच में, और ये रेगुलर बैच का बच्चा है, मेरे ध्यान ही नहीं रहा। ओहो। चलो अच्छा, बातचीत हो जाएगा। ठीक। तो
कुछ कुछ और तुम बताओ कि क्या चीजें हो कि जिसके लिए हम लोग अपने, कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जो चीजों को थोड़ा सा लाइटली ले लेते हैं, या थोड़ा सा मैथ्स को लेके थोड़ा सा ज्यादा ही उनके दिमाग में आने लगता है कि यार ये मतलब शायद नहीं होगा, या ऐसी चीजें आने लगेंगी, उनके लिए क्या आपका सजेशन है, क्या उनको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए? तो उनको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए कि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है कि मतलब अगर आप मेहनत करोगे तो उसमें रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको। थोड़ा हम्म। लेट जरूर मिल सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। लेकिन वही कि मतलब अपना मेहनत कभी मतलब छोड़ना नहीं है कि जब तक लगे रहो कि मतलब अच्छे से करो, डेडिकेटेडली हार्ड वर्क करो। हम्म। अगर खुद से नहीं हो रहा है तो किसी अच्छे से एडुकेटर के पास जाओ, उनसे मतलब जो उनका जो सजेशन रहता है उनको फॉलो करो तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको, वो कंफर्म है। हम्म। तो हमने जो सजेशन दिया था उसको फॉलो किया था आपने? यस ऑफ सर, यस कोर्स, सर, यस रिजल्ट सर, है तो किया ही है। बहुत बढ़िया, यस बहुत सर। खुश हो पार्थ। था पहले थोड़ा अपना बेसिक बताओ पार्थ, आप हो कहाँ से, क्या आपका लाइफ में रहा है, कैसे क्या किए हो, थोड़ा उसके बारे में बताओ। सर मैं असम से ओरिजिनली, और हम्म। स्कूल वगैरह मैंने यहाँ से करा है। और स्कूल के टाइम से मुझे मैथ्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। बाकी सब्जेक्ट्स का शायद मतलब ऐसा भी एक सिचुएशन रहा है कि मतलब मेरे लाइफ में जब भी मैं किसी मैथ्स टीचर के पास गया हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स का तो पता नहीं, मैथ्स का टीचर मुझे हमेशा अच्छा मिला है। मुझे अच्छे से थैंक पढ़ाता था यू। मेरा मतलब। हाँ हाँ, तो मतलब यही हुआ है कि हर टाइम मुझे मतलब इसलिए मैथ्स का मतलब इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ था स्कूल के टाइम से ही। और इसके हम्म। बाद इसलिए मैंने सोचा कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब मुझे थोड़ा कम मतलब पढ़ाने का भी थोड़ा सा उनका मतलब थोड़ा तरीका अलग था, मुझे समझ में नहीं आता, कम आता था कि मैथ्स में कर लेता था। इसलिए मैंने सोचा कि हम्म। बीएससी करूंगा मैथ्स में और आगे हम्म। जाके पीएचडी भी करूंगा। तो इसलिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, वहाँ पे देशबंधु कॉलेज में। और फिर हम्म। वहां से मैंने बीएससी कंप्लीट करी और फिर जैम का प्रिपरेशन किया था मैंने। और हम्म। जैम के थ्रू मुझे आईआईटी रोपर मिला था। मुझे 2023 में पास आउट था, उसी ईयर मैंने आईआईटी रोपर ज्वाइन किया। तो वहां पे हम्म। फिर मुझे और भी अच्छे प्रोफेसर्स मिले, स्टूडेंट्स भी मिले मुझे अच्छे अच्छे। और फिर उनके साथ रह के और मतलब डेवलप हुआ मेरा मैथमेटिकल थिंकिंग। फिर 2 साल हम्म। एमएससी कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा सा मेरा मतलब थोड़ा सा चैलेंजेस फेस हुआ कि मतलब उसके बाद क्या करूंगा। फिर पीएचडी करने का मन है तो उसके लिए बहुत कुछ करना जरूरी पड़ता है, बेसिक्स और क्लियर करना पड़ता है। तो हम्म। उन सब पे मैंने 1 साल काम करा और उसका मुझे अभी रिजल्ट मिल गया अभी। गुड। तो आप डीयू में रहे, डीयू में 3 साल कैसा रहा माहौल, वहां से कैसा क्या सीखे आप? माहौल मतलब बहुत अलग माहौल है डीयू का। मतलब थोड़ा चिल माहौल रहता है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। वो स्टूडेंट के ऊपर है। जब बाकी आईआईटीज की तरह प्रेशर नहीं डालते हैं वो लोग, कि ये उनका चिल, ऐसा तरीका है कि हाँ क्या चिल 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 बोले तो। मतलब वहां पे ये ऐसा सिचुएशन रहता है कि अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ो। अगर हम्म। आपको मतलब घूमना फिरना है, एंजॉय करना है तो आप करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। आईआईटी की कोई तरह रोक प्रेशर टोक में नहीं, नहीं रहते हो आप, रोक टोक नहीं कोई होता रोक है। टोक तो नहीं रहे, बाकी एंजॉय करो। हम्म। हाँ, तो मतलब फिर बाकी उसमें जाके फिर आपको अच्छे लोग भी बहुत मिलते हैं वहां पे। हम्म। मतलब काफी कल्चर है वहां के, पढ़ने लिखने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह का अगर कोचिंग ज्वाइन करना है बहुत अवेलेबल है वहां पे। तो फिर हम्म। वो सब आपको मतलब आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप मतलब अच्छी चीजों को वहां पे मतलब एब्जॉर्ब करो, हम्म। तो आपको हम्म। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे मिलेंगे आगे जाके। और आईआईटी, आईआईटी मंडी में कैसा रहा एक्सपीरियंस? सर रोपर रोपर था मेरा। रोपड़, आईआईटी, आईआईटी रोपड़ से आपने एमएससी करा, वहाँ का कैसा रहा यस। एक्सपीरियंस? आईआईटी रोपर का थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के बाद थोड़ा सा मुझे अलग लगा। वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है, मतलब पढ़ने का हम्म। प्रेशर रहता है। एग्जाम्स बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है वहाँ पे। पेपर का लेवल डिफिकल्टी भी बहुत टफ रहता है। जैसे डीयू में हम्म। होता था, जिस लेवल के पढ़ाई से हमें अच्छे नंबर मिलते थे उतनी पढ़ाई से तो काम नहीं चलता था। डीप डीप स्टडी करना पड़ता था और फिर उसके बाद मतलब नंबर आते थे। तो ऐसा सिचुएशन था। गुड। फिर वहां से यहाँ आए, यहाँ पर कैसा लगा, जो सोच के आए थे वो मिला आपको? ये सर यहाँ पे फिर एक और लेवल आगे गए। यहाँ पे फिर प्योर मैथ्स पे फिर मतलब अलग ही लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हुए। और फिर वही मतलब उसका रिजल्ट मुझे मिला। गुड, बहुत बढ़िया। तो थोड़ा आईआईटी भुवनेश्वर के इंटरव्यू पे आते हैं। अपार्थ था, कैसा रहा वहाँ का हम्म। एक्सपीरियंस, थोड़ा ये बताओ, इंटरव्यू का कैसा रहा? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था सर। मतलब मुझे इंटरव्यू के बाद ही पता चल गया था कि मतलब लगभग मैं कंफर्म था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा वहाँ पे। हम्म। इसीलिए मतलब वहाँ पे अच्छे मतलब क्वेश्चंस पूछे, मैंने अच्छे जवाब दे दिए। अच्छा। तो वहां पे मतलब आपको कितना देर इंटरव्यू चला था पार्थ आपका? 20 से 25 मिनट सर। वहां पे क्या सब्जेक्ट आपने रखा था इंटरव्यू में? मैं फंक्शन एनालिसिस ऑपरेटर थ्योरी पे। मुझे लगता है आपने जितना भी इंटरव्यू दिया है, चाहे गुवाहाटी हो, खड़गपुर हो, हाँ। भोपाल हो,
और ये भी अपना आईटी भुवनेश्वर हो, लगभग जगह आपने फंक्शनल एनालिसिस या इसी के आसपास रहे हैं बेसिकली। यस सर, तो एनालिसिस पे तो फंक्शनल पे मोस्टली और थोड़ा सा एनालिसिस। थोड़ा सा, तो इंटरव्यू कैसा रहा, मतलब वहां पे टीचर सपोर्टिव रहे, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन हुआ जहां पढ़ के आपके पास आंसर नहीं था तो फिर उन्होंने कुछ हिंट दिया फिर आप उसको कैच किए, कुछ ऐसा भी हुआ? मतलब आईआईटी का भुवनेश्वर का ऐसा था कि मेरा लक कह सकते हैं कि मतलब मैंने प्रिपरेशन जो करा था, हम्म। तो जैसे काउंटर एग्जाम्पल हो गया वो सब कुछ, मतलब वहां पे सब कुछ एग्जैक्टली वही से पूछ लिया, मतलब वहां पे मुझे कुछ अरे टीचर भाई। से हेल्प लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मतलब इतना हम्म, बढ़िया इंटरव्यू गया कि मतलब 100% क्वेश्चन के आंसर दिए मैंने। हम्म। तो मतलब बहुत बढ़िया इंटरव्यू, मतलब थोड़ा प्रिपरेशन अच्छे लेवल का था मेरा, मतलब लक भी फेवर कर गया, इसलिए मुझे मतलब नहीं सब नहीं नहीं, कुछ लक अपने डोमेन नहीं, में से लक मिल नहीं गया। बेटा, लक नहीं, लक नहीं, तुम्हारा मेहनत। लक तो यार देखो, चीजें ठीक है, कभी लगता है कि हम जो पढ़ के गए पूछ दिया, लेकिन वो मेहनत होता है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क होता है। वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क मैं आपका पिछला 6 महीने से तो जरूर आपका देख रहा हूँ, जब से आप यहाँ पे हैं। वो कंसिस्टेंट हार्डवर्क आपका देख रहा हूँ, बड़ा एकदम आप उस चीज में है, आपके दोस्तों का भी एक है। पहले क्या हुआ नहीं हुआ उसका तो बात मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अभी आप बहुत कंसिस्टेंट है। लक मत बोलो, हाँ वो आपने अच्छे से पढ़ा था, वो पूछा आपने जवाब दिया, हो सकता है उसके आगे कुछ पूछता, लेकिन आप सोच का आंसर जरूर दे देते, मुझे ऐसा लगता है कि आपका मेहनत है यस। बच्चा। बहुत बढ़िया, क्योंकि लक रहता तो शायद पिछली बार ही हो जाता कहीं ना कहीं, राइट? यस सर। तो इसलिए यस। मेहनत है, मेहनत आपका, तो वो मेहनत बेकार नहीं जाता है, थोड़ा पेशेंस वेट करना पड़ता है, लेकिन मिलेगा जरूर। तो अब कहीं डिसाइड किया है कहाँ जाना है नहीं जाना है, या अभी थोड़ा डायलेमा में हो कि सोच रहे हो? मतलब लगभग आईआईटी गुवाहाटी के थोड़े तरफ थोड़ा सा मैं, मतलब मेरा फेवर फेवर में जा रहा है डिसीजन, हाँ क्योंकि एक बढ़िया। तो लोकेशन का फेवर है, हम्म, कैंपस भी बढ़िया है, और मतलब हम्म। डिपार्टमेंट के भी बारे में भी मैंने मतलब ठीक ही ना बढ़िया मतलब डिपा, थोड़ा ठीक इंक्वायरी नहीं है, करा। बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। हम वो हाँ। पुराने आईटीज में आता है, और बड़ा अच्छा प्योर यस सर। मैथमेटिक्स वहाँ का बहुत अच्छा है डिपार्टमेंट। और जो आप एरिया में काम करना चाहते हो फंक्शनल, वहाँ हारमोनी के भी 2-3 लोग हैं जिनको मैं यस सर। पर्सनली जानता हूँ, दे आर वेरी गुड। तो जैसे फंक्शनल आपको अच्छा लगता है तो हार्मोनिक एनालिसिस में भी जा सकते हो। और यस सर। कॉम्प्लेक्स भी है, तो ये सब सब एरिया लगभग एक दूसरे के साथ एक एक तरीके का एनालिसिस ही है। तो अभी वैसा नहीं दिमाग में माइंड रखना कि मेरे को फंक्शनल में ही करना है, वहां अगर गए आपको कॉम्प्लेक्स अच्छा लगा, सेवरल कॉम्प्लेक्स बरेली में चले गए, हार्मोनिक एनालिसिस में चले गए, एक एनालिसिस के फील्ड के आसपास रहे ताकि बड़ा मजा आए। लेकिन सब वैरायटी के वहाँ लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं, ठीक है। मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फैमिली का कैसा रिएक्शन है? मेरे बेटे का 4-4 जगह हो गया। यस सर, बहुत खुश है वो लोग सर। वो लोग पहले मुझे बोल रहे थे कि तुम्हारा हो जाएगा अच्छे से, लेकिन मैं नर्वस था कि मुझे बस था कि एक जगह पे हो कम से कम। उनका था कि हो जाएगा अच्छे से, तुम टेंशन मतलब अच्छे से तैयारी की है तुम्हारी, हो तुम्हारा हो जाएगा। तो आखिरकार जो उन्होंने बोला वही हुआ, फिर मतलब लगभग माँ हर बाप जगह का से कॉल आशीर्वाद, आया। माँ बाप का आशीर्वाद है, क्या बोलोगे इसको, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आगे बढ़ो, अब नए चैलेंजेस आएंगे वहां पर, खूब बढ़िया से काम यस सर। करना है और खूब मजे से करना है। जो बच्चे अभी फ्रेशर है, जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं पार्था, उनके लिए क्या सजेशन है तुम्हारा? वही कि मतलब अपने ऊपर भरोसा रखे, और फिर अगर कहीं पे वीकनेस है तो उनको आइडेंटिफाई करके अच्छे से उनके ऊपर काम करो। और बुक्स हम्म, पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर इंटरव्यू हम्म, क्लियर करना है तो फॉर्मूले से कुछ नहीं होगा। हम्म, बुक्स पढ़ना है, हर एक रिजल्ट का जस्टिफिकेशन वो लोग मांगेंगे वहां पे। और अगर हम्म, वो करके दिखा सकते हो वो लोग, उनको अच्छा लगता है फिर तो उसके लिए हम्म। बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। बहुत हर बढ़िया। हर टॉपिक से स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, और फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह के लिए मतलब कोई टीचर को ज्वाइन कीजिए, जो हेल्प हम्म, चाहिए आप ले लीजिए मतलब। और हम्म। अपने ऊपर मतलब भरोसा रखना है एंड तक। गुड, 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पार्था। सो प्राउड ऑफ यू बेटा, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैट यू आर थैंक यू माय सर। स्टूडेंट, आई एम सो हैप्पी। और तुम्हारे दोनों है ना, 3 इडियट्स, एक तुम यहाँ हो, बाकी 2 उधर है। तो यस सर। तीनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ, तुम लोग के लिए बहुत अच्छा करो लाइफ में। और कुछ मैथमेटिक्स को दो, इंडिया को दो कुछ मैथमेटिक्स में, बहुत दिन से मिला नहीं है। डू गुड, खुशी से यस बढ़िया सर। काम करो, और कुछ रिसर्च में करो, तोड़ू फोड़ू काम की मजा आ जाए, ठीक है। बाकी जो बच्चे वीडियो यस सर। देख रहे होंगे, होपफुली आप इनसे सीखे होंगे। और कहीं भी कोई डाउट हो, मैथ में बार बार फेल कर रहे हैं या डायरेक्शन लेस हैं, उसमें सपोर्ट की जरूरत है, तो हम मेल कीजिए noble405@gmail.com, सो दैट वी कैन कॉन्टेक्ट यू। बाकी पार्था, विश यू बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर बेटा। थैंक यू सर। बाकी बच्चे ये जो थैंक वीडियो यू। देख रहे हैं उनको भी बेस्ट विशेस, टेक केयर, ध्यान रखिए।